आज देखते हैं सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध के ऐसे उदाहरण जिनमें किसी एक अणु में सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी बंध दोनों होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक होता है, इसका परमाणु क्रमांक तो एक खुलता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसको यदि खोलें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसी प्रकार से सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 6 चले जाते हैं। इनके संयोजकता कोश के यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से लिखते हैं। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, सल्फर के भी 6, इसी प्रकार से ऑक्सीजन के भी 6 और हाइड्रोजन का 1। अब इनमें सबसे पहले सहसंयोजी बंध बनता है, तो सहसंयोजी बंध साझे से बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में साझा होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से सल्फर और ऑक्सीजन में भी साझा होता है। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन भी सल्फर और हाइड्रोजन दोनों के साथ में सहसंयोजी बंध बना लेता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाता है। हाइड्रोजन और इन 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध, 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 यानी कि एक सहसंयोजी बंध यानी 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इनको शो कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को गिन के देख लेते हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8, इस प्रकार से H2SO2 बन जाता है। लेकिन अब एक ऑक्सीजन और आया, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अष्टक कंप्लीट करना है। तो ऐसी स्थिति में सल्फर अपनी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान तथा साझा करता है और उपसहसंयोजी बंध बना लेता है। उपसहसंयोजी बंध कैसे बनता है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इन दोनों का पहले से बन चुका है, इनका भी बन चुका है, इनका भी बन चुका है और इनका भी बन चुका है। अब सल्फर अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इनका दान तथा साझा कर देता है और उपसहसंयोजी बंध बना लेता है। तो इस प्रकार से होगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बनाएंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन तीर के रूप में शो कर देंगे ऑक्सीजन की तरफ। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को गिन के भी देख लेते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, और इनके तो है ही। इसी प्रकार से मान लो एक ऑक्सीजन और आ जाए, यहाँ पर हमने देखा H2SO3 का अणु बना, H2SO3। अब देखते हैं H2SO4 का अणु, तो स्थिति वही है। यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनता है, जे हम देख चुके हैं, फिर से देख ले रहे।
यहाँ पर सहसंयोजी बंध है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए सल्फर का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और दूसरा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन पर। इस प्रकार से H2SO4 बन जाता है। देखते हैं, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के शो कर दिए। अब सल्फर का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपसहसंयोजी बंध बनाएगा और ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8, यहाँ पर भी 1 2, इस उपसहसंयोजी बंध को 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 2 4 6 8, इस प्रकार से H2SO4 का अणु बन जाता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड HNC में किस प्रकार से बंध बनता है। तो HNC में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सहसंयोजी बंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। नाइट्रोजन को अष्टक पूर्ण करना है, इसलिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का अष्टक कंप्लीट हो जाता है, हाइड्रोजन का अष्टक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं होता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिन के देखते हैं कार्बन के 1 2 3 4 5 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण है, हाइड्रोजन का द्वितीयक पूर्ण है। अब नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं जो उपसहसंयोजी बंध बना लेते हैं और कार्बन का अष्टक पूर्ण कर देते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C और यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आ जाते हैं, दान तथा शेयरिंग होती है, उपसहसंयोजी बंध बनता है। इस प्रकार से गिन के देख लेते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8। अब सभी का अष्टक कंप्लीट है, हाइड्रोजन का द्वितीयक कंप्लीट है। इस प्रकार से हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बन जाता है।